50 लाना, साड़ी 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 50 लाना। पर बूढ़े पिता का अपना, बूढ़े पिता का अपना कुर्बान भूल जाना, 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 बूढ़े पिता का अपना कुर्बान भूल जाना। चिड़िया के मोह में तू, चिड़िया के मोह में तू, चिड़िया के मोह में तू ममता न भूल जाना, चिड़िया के मोह में ममता न भूल जाना, चिड़िया के मोह में तू ममता न भूल जाना। आता है जन्मदाता ममता न भूल जाना, आता है जन्मदाता। साली की खेलियत को ससुराल जाना, लेकिन साली की खेलियत को ससुराल जाना, साली की खेलियत को ससुराल जाना, लेकिन साली की खेलियत को ससुराल जाना, ससुराल जाना, लेकिन ससुराल जाना, ससुराल जाना, लेकिन ससुराल जाना, साली की खेलियत को ससुराल जाना, लेकिन साली की खेलियत ससुराल जाना, लेकिन ससुराल जाना, लेकिन क्या प्यारी बहन के घर का, प्यारी बहन के घर का, प्यारी बहन के घर का रास्ता न भूल जाना, प्यारी बहन के घर का रास्ता न भूल जाना, प्यारी बहन के घर का रास्ता न भूल जाना। आता है जन्मदाता रास्ता न भूल जाना, आता है जन्मदाता रास्ता न भूल जाना। इतना तो ध्यान रखना लंगर लुटाने वाले, इतना तो ध्यान रखना लंगर लुटाने वाले, इतना तो ध्यान रखना लंगर लुटाने वाले, लंगर लुटाने वाले। निर्धन पड़ोसी के घर, निर्धन पड़ोसी के घर, निर्धन पड़ोसी के घर न्यूता न भूल जाना, निर्धन पड़ोसी के घर न्यूता न भूल जाना। आता है जन्मदाता न्यूता न भूल जाना, 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 आता है जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए।
बस इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन में भागवत सुन करके देखो। आप जो है नर्मदा मैया को मां मानते हो, गंगा को अपनी मां मानते हो, गौ माता को अपनी मां समझते हो, अपनी खुद की मां को क्यों नहीं मां मानते हो? ये बड़ा विचार करने वाला विषय है। जितनी श्रद्धा हमारी नर्मदा माई के लिए है, जितनी श्रद्धा हमारी गंगा के लिए है, उतनी ही श्रद्धा यदि हमारी मां के प्रति हो जाए तो शायद आपको भगवान भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माताओं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने सास ससुर में ही अपने माता पिता का आप दर्शन करें। और भाइयों, आप भी अपने माँ बाप, अच्छा माँ बाप किसके किसके जिंदा है जरा हाथ खड़े करें। जो पुराने बूढ़े हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। कई लोग ऐसे जिनके माँ बाप बेचारे भगवान के पास है, और तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे माता पिता भी जीवित है। जब तक वो है उनकी सेवा कर लो प्यारे, बस यही तुम्हें काम आ जाए। घर के चक्की का आटा तुमको बड़ा विचित्र लगता है, बाहर की चक्की का आटा बड़ा खाते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बेरी हो, उससे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। इसलिए प्रेम रखो अपने माता के पिता के प्रति। द्रौपदी मैया का कितना प्रेम, अश्वत्थामा को मारने से रोक दिया, कह दिया छोड़ गए थे। और जब उसे छोड़ दिया, बाद में ऐसी कथा है कि अश्वत्थामा ने बगले की आग में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है कि इन पांडवों ने जो है मेरा अपमान किया है, भरी सभा में मुझे मणि निकाल करके मेरी शिखा काट करके अपमानित किया है, छोड़ूंगा नहीं इन्हें, इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। जो दुश्मन होता है वो बदला लेता है। तो अश्वत्थामा ने इनके कुल में पानी देने वाला कौन है? एक बचा है। कौन? अभिमन्यु का बेटा उत्तरा के गर्भ में अभी है। ये बालक यदि होगा तो इनको पानी देगा, इसको भी मैं मार दूंगा। और बदले की आग में अश्वत्थामा निकला है और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज, तो उत्तरा भागी 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 भगवान के शरण में आ रही है। हे प्रभु, हे परमपिता द्वारिकानाथ, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, ये अग्निबाण मेरे गर्भ पर आ रहा है, मेरी रक्षा करो। त्राहि माम रक्ष माम। और जब उत्तरा भगवान के चरणों में आकर के जब गिरी, तो भगवान ने तुरंत अंगूठे के बराबर अपना अंगुष्ठ रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में गए। और जो बालक, जो शिशु गर्भ में था, उसकी परिक्रमा करी भगवान ने, गोल गोल चक्र घूम करके ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करी। ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा कर दी। यमन ब्रह्मास्त्र से जब उसकी रक्षा करी और तुरंत बाहर भगवान आए। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। बालन बाका कर सके, जिसकी रक्षा में स्वयं भगवान खड़े हो, उसे कौन मार सकता है? उस बालक की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र की अग्नि जो ज्वाला थी वो शांत हो गई। बाद में ऐसी कथा है, भगवान द्वारिका जाने के लिए जब तैयार हुए थे तो वहां पर जो है कुंती मैया भी वहां पर आ गई। और जब कुंती मैया वहां पर आ गई तो प्रणाम किया कि प्रभु
अब आप जो है रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए, जाइए मत द्वारिका और कुंती मैया से कुछ, कुंती मैया ने भगवान से कुछ मांगा। अभी यदि आपके साई खेड़ा में माता जी प्रकट हो जाए या नर्मदा मैया प्रकट हो जाए या भोलेनाथ प्रकट हो जाए और कहे कि साई खेड़ा वालों जीजियो मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें, तो क्या मांगोगी तुम, क्या मांगोगी? कोई कहेंगे प्रभु जो है मैया मुझे मेरे बहू को पोता नहीं है पोता दे दे, बेटा नहीं है बेटा दे दे, इससे ज्यादा मांगोगी क्या? एक बुढ़िया भगवान को एक बार उसने प्रसन्न कर लिया किसी के कहने से, अंधी थी बिचारी, दिखता कुछ था नहीं, खाने को लाले पड़े हुए थे, घर में पोता था नहीं बहू को। अब किसी ने कह दिया देवी जी 3 महीने भजन कर लो भगवान मिल जाएंगे शंकर जी। कर लिया उसने भजन, शंकर जी प्रकट भी हो गए। शंकर जी से कहा कि माता जी वरदान मांगो, तो बुढ़िया ने कहा प्रभु मांगूंगी एक वरदान, क्या? मैं मेरी आंखों से सोने की थाली में अपने पोते को भात खिलाते हुए देखूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितनी चालाकी से वरदान मांगा है।